2014 से 24 तक मोदी के काम को कैसे देखते हैं आप? कुछ स्तर पे बढ़िया भी किया है, कुछ स्तर पे बुरा भी किया है। एक छात्र के दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है? अब छात्र के अगर हम केवल गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछे तो गवर्नमेंट जॉब से तो देश का विकास हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0.1% ही गवर्नमेंट जॉब होती है। तो इसमें हम देश का विकास कैसे कर सकते हैं कि मतलब यही पाने से छात्रों का देश का विकास होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा का पहला चरण का मतदान हो चुका है और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में इलाहाबाद अपने आप में बहुत जागरूक शहर है। यहाँ बहुत दूर दूर से छात्र रहते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं, न केवल तैयारी करते हैं बल्कि राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ देश के भविष्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानते हैं इलाहाबाद के जागरूक छात्रों से। हम हैं इलाहाबाद के एक एरिया गोविंदपुर के पास। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर्वेश यादव है। तो सर्वेश जी बताइए, क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव 2024 को कैसे देख रहे हैं आप? सर, लोकसभा चुनाव 2024 जो हो रहा है, इसको हम इस संदर्भ में देखते हैं कि वर्तमान समय में जो युवा है वह बेरोजगार है। इसके साथ ही साथ किसान भी परेशान है। तो इस बार का जो मतदान होना है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर होना है। और हमारा जो दृष्टिकोण है कि इस बार युवा एकमत होकर ऐसी सरकार को चुनेंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बेहतर बनाए। देखिए, मैं जब युवाओं के पास जाता हूं तो दो बातें मुख्यतः करता हूं। एक तो रोजगार, दूसरा स्वास्थ्य। क्योंकि रोजगार आगे भविष्य के लिए और स्वास्थ्य अगर बेहतर रहेगा तो आप बेहतर कर पाएंगे। एक रिपोर्ट अभी आई है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है 20 से 24 साल तक के युवाओं की जो बेरोजगारी दर है वो पिछले 60 सालों में सबसे ज़्यादा, इस समय 45% है। यानी 2 युवा में 1 युवा बेरोजगार है। ILO ये कहता है कि भारत में जो कुल बेरोजगारी है उसमें 83% युवा है। बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है 10 साल में 2014 से 24 तक ये कहते हैं कि इन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, 2047 में ये भारत को विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, लेकिन युवा, आज का युवा जो इलाहाबाद के एक छोटे से कमरे में अपनी जवानी सुहागा करता है, क्या उसके सपने को लेकर इनका विजन जो 10 साल का रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? सर, पिछले 10 साल के विजन के आधार पर देखा जाए तो सरकार की जो संकल्प थी, जैसे भारत सरकार ने, वर्तमान समय में भाजपा का शासन चल रहा है, सभी जानते हैं। सरकार की बात की जाए तो दृष्टिकोण इनका बहुत बेहतर रहा, बशर्ते जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे कि सबसे ज़मीनी मुद्दा है शिक्षा। वर्तमान समय में अगर हम विकसित देशों के साथ तुलना करें या वैश्वीकरण की जद में अपने आप को रखना चाहें तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारे पास शिक्षा सशक्त रूप में पहुंचनी चाहिए। शिक्षा का जो ज़मीनी स्तर है वो बहुत ही कम है, इस पर बल ही नहीं दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई, लेकिन इसका प्रारूप क्या है, किस प्रकार से इसको क्रियान्वित किया जाना है और कब तक होगा, इसका कोई समीकरण नहीं है। तो शिक्षा के मामले में तो फेल है पूरी तरीके से सर यार। रोजगार के मामले में संविदा पे रोजगारों का सृजन हुआ, जो अस्थायी नौकरियां थी उनको न्यूनीकृत किया गया और जो आपकी संविदा कर्म नौकरियां हैं इनको बढ़ाया गया, बशर्ते ये भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं शोषण से परिपूर्ण है और पक्षपात के शिकार है। तो रोजगार का जो प्रचंड मुद्दा है वर्तमान समय में कहीं ना कहीं दबा हुआ है। आप जान लीजिए कि अगर रोजगार का मुद्दा इतना बेहतर होता, सरकार अपने नीतियों को लेकर चलती सही से, तो यहाँ पर इलाहाबाद में इतनी बड़ी भीड़ आपको देखने के लिए ना मिलती। आपको क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनने जा रही है? हम तो कहेंगे कि भैया इंडिया गठबंधन, यही सरकार सबसे बेहतर रहेगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है भाजपा सरकार का वो जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से फेल है। ना इन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर कार्य किया, ना ही स्वास्थ्य और ना ही। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दीपक यादव। क्या स्थिति है 2024 में किसको जितवा रहे हैं? देखिए, मुद्दा यह है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर सरकारें इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार 24 साल का जो आंकड़ा आपने बताया, जो 20 से 24 साल का, अगर इन आंकड़ों का एनालिसिस करिए तो सरकारें जो भर्तियां निकाल रही हैं वो समय पे कर ही नहीं पा रही हैं। वैकेंसी 2014 में आ रहा है तो पूरा हो रहा है 2022 में। 8 साल तो एक वैकेंसी को पूरा होने में लग जा रहा है। खाली भी है उसको भी निकाला नहीं जा रहा, 30 लाख नहीं दिखा रहे हैं, कोई ब्यौरा ही नहीं है। शिक्षक भर्ती पिछले 5 सालों से लंबित पड़ी हुई है, कोई ब्यौरा नहीं। सरकारें आएंगी, मंत्री यही कहते हैं कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, लेकिन कितनी अव्यवस्था पर फैली है प्राथमिक स्तर पर, इसे देखने वाला कोई नहीं है। सैन्य जो अस्थायी नौकरी थी, जिसके लिए देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा 18 वर्ष की उम्र में यह सपना देखना शुरू करता है कि उसे सरहद पर जाकर अपने देश के लिए लड़ना है। 4 साल की नौकरी के लिए उस कभी भी सरहद पर अपनी जान नहीं लुटाएगा। 22 साल में एक युवा रिटायर कर दिया जाएगा और 75 साल का एक आदमी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहता है। बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनका स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में योग्य नहीं है। तो योग्य नहीं है तो आप इस अयोग्य राज्य के मुख्यमंत्री क्यों हैं? आपको तो बेहतर पदार्पण के लिए लाया था जनता ने,
पूरे बहुमत के साथ आप आए थे, आप चाहते तो इन अयोग्यताओं को योग्यता में बदल सकते थे। लेकिन आज भी आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट उठा के देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का रिजल्ट उठा के देखिए, बाहरी बच्चों का दबदबा ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के छात्रों का चयन सकुशल नंबर होने के बाद भी नहीं आ रहा है। दरोगा भर्ती परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हुई, अंडमान निकोबार का बच्चा आके उत्तर प्रदेश में दरोगा बन जा रहा है और उत्तर प्रदेश का बच्चा पास होने के बाद भी अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए तरस रहा है। लेखपाल भर्ती परीक्षा 8085 पदों पर 2021 में भर्ती आई, 2024 बीतने जा रहा है, बच्चा ज्वाइनिंग के लिए परेशान है। आप सोचिए, सरकारें सिर्फ शोषण कर रही हैं बच्चों का, तो बेरोजगारी का दर तो बढ़ेगा ही, और इसके साथ ही साथ मानसिक अवरुद्धता बच्चों में पनप रही है। आप ये जानिए कि घर का, ये बताओ इलाहाबाद में लगभग कितने छात्र रहते हैं? आप ये मान के चलिए अनुमानतः 10 लाख से ऊपर छात्र हैं जो इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए किसको चुनेंगे, ये बताइए। 24 देखिए, उस सरकारें सबसे पहले का है रोजगार पे ध्यान दें। नहीं, अब ध्यान सरकारों को सजेशन का समय नहीं है ना, आपको चुनाव का समय है। आप बताइए किसको चुनेंगे? हम लोग इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आप देखिए। तो मतलब 24 में किसको जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाना? मैं तो बदलाव जरूरी है। ठीक है, बताइए आप भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार। तो ललित भाई, क्या स्थिति है आपका यहाँ पे इलाहाबाद में? क्या स्थिति है छात्रों की? स्थिति यहाँ पे देखिए, छात्र बहुत संख्या में हैं। यहाँ के छात्रों का मेन मुद्दा ये है बेरोजगारी के साथ साथ जो है महंगाई भी बढ़ रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविधान बचना चाहिए। संविधान पे जिस पर आघात हो रहा है, हमको तो नहीं लगता है कि आने वाले समय में चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है, संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है। बहुत से लोग कह रहे हैं 400 सीट दे दो तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, और ऐसा देखा गया है प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसका उल्टा ही करते हैं आज तक। अच्छा, ये बताइए 10 सालों में हमको 2-3 काम ऐसे बताइए जो मोदी ने अच्छे किए हों। अच्छे काम उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है कि जैसे अब कुछ स्वास्थ्य पे जो 5 लाख रुपए दिया गया है कि यह छूट दिया जाएगा, ये एक अच्छा काम था जो है हम कह सकते हैं। और जैसे छोटे छोटे एक अच्छा काम ये हुआ है कि जैसे बहुत सी चीज़ें नहीं पहुंच पाती थी लोगों के पास, तो उन्होंने पहुंचाया। जैसे और 500 रुपये। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? शिवम त्रिपाठी सर। त्रिपाठी जी, बताइए क्या स्थिति है 2014 से 24 तक मोदी के काम को कैसे देखते हैं आप? कुछ स्तर पे बढ़िया भी किया है, कुछ स्तर पे बुरा भी किया है। एक छात्र के दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है? अब छात्र के अगर हम केवल गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछे तो गवर्नमेंट जॉब से तो देश का विकास हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0.1% ही गवर्नमेंट जॉब होती है। तो इसमें हम देश का विकास कैसे कर सकते हैं कि मतलब यही पाने से छात्रों का देश का विकास होगा। बात यह है कौन से सरकारें जो है ज़्यादा कंपनियों को देश में लाती हैं, कैसे जो है एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा। FDI का आंकड़ा तो ये बताता है कि 2014 के बाद भारत की जो एक्सटर्नल FDI वो घटी है। अगर आप इस बार का जो बजट देखेंगे तो उसमें बजट में ये है कि एक्सटर्नल FDI घटा है। दूसरी बार नई नई कंपनियों की बात आप कर रहे हैं। 10 शीर्ष कंपनियां, 2014 में 6 शीर्ष कंपनियों के हेड ऑफिस यहाँ थे, 3 कंपनियों के हेड ऑफिस बंद हो चुके हैं, एप्पल, हुंडई और ह्यूएई। तो क्या कहेंगे? एप्पल तो अपना सर्विस सेंटर यहाँ ला ही रहा है, सर्विस सेंटर ला रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद हो गई। नहीं, मैं समझ रहे हैं। तो पहले एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कहाँ हो ही रहा था? 13 में था, गुड़गांव में था, एक नोएडा में था है, लेकिन दोबारा वो चीन से उठा के लाके यहाँ ला रहा है। और उसके बाद में टेस्ला भी। जहाँ तक रही गवर्नमेंट जॉब की बात, देखिए गवर्नमेंट जॉब में जो वैकेंट सीटें हैं कम से कम वो तो भरी जानी चाहिए। इनकी सरकार खुद ये कह रही है कि 9,68,000 पद केंद्र में खाली है, रेलवे की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, लगातार कम हो रही है, SSC कम हो रही है। ये तो एक बचाव का तरीका है कि भाई चलिए, लेकिन इस बात को भी हम आगे देखें कि अगर ठीक है, अगर रेलवे में इतना भर्ती कैसे किया ही जा सकता है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं इलाहाबाद? हम तैयारी ही कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यही वनडे एग्जाम्स के। जैसे आपको क्या लगता है वो प्राइवेट नौकरी मिल जाए ठीक रहेगा? नहीं, जैसे हम करना तो चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि जो है मतलब हर कोई चाहता है कि क्यों ना किया जाए, इसमें एक मतलब अच्छा ही जॉब माना जाता है। लेकिन हम अभी नई शुरुआत क्यों नहीं कर देते प्राइवेट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक समय बाद जैसे हम 2-4 साल जो भी अपना अनुभव लेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है, हम तो ये नहीं हो रहा है तब ना। हाँ, नहीं, बिल्कुल मजबूरी में करेंगे ना। बिल्कुल वही ना, वही आपने कहा कि सरकारी नौकरी ही केवल नौकरी नहीं होती, तो मैं तो आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप ही शुरुआत करिए प्राइवेट से। बिल्कुल करेंगे ना, तो वही तो कह रहे हैं कि हम क्या यहाँ 30-40 साल तक बैठे। आप बताइए भैया क्या स्थिति है? नहीं, ठीक है भैया, ठीक है, भैया क्या बताइए। जैसे कि देखिए, आपने कुछ बातें की हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बशर्ते मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया था, पीसीएस प्री का है। मैम, इसको जरा फोकस कर दीजिए आप। मैं कर लूँगा, उसको लगा दूँगा, एडिट करके लगा दूँगा, परेशान हो मैं लगा। जैसे यहाँ पर
लंबोत श्रेणी का आरक्षण मिला है लोगों को। इसमें जनरल की हाँ, जो 36 cutoff श्रेणी है, का उससे आरक्षण ज्यादा है। cutoff जो है आप OBC ये का देखिए अनारक्षित का 125 जा रहा है और ओबीसी जिसको आप 36 आरक्षण लंबोत आरक्षण की श्रेणी में रखते हैं 129 नंबर 128 नंबर कट ऑफ जा रहा है। तो इस तरह से तो संविधान की प्रक्रियाओं का हनन कर रहा है सीधे सीधे सरकार। अब आप ये बताइए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, उस संविधान को तो पूरी तरीके से तोड़ने की बात की जा रही है। ऊपर से हम बार बार एक नारा सुन रहे हैं जबरदस्त तरीके से कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन हम इस बात को भूल जा रहे हैं कि 712 ईस्वी से पहले जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पे नहीं हुआ था, उससे पहले एक छत्र हिंदू राज्य ही था भारत। लेकिन उसके बाद भी क्या वंचित वर्गों का विकास हुआ समान रूप से? उसमें लोगों के हिंदुओं का शोषण हिंदुओं के द्वारा किया गया। तो ऐसी स्थिति में भैया संविधान आपका नाम क्या है? संस्कार यादव। तो संस्कार जी बताइए क्या स्थिति है 2014 से 24 तक, कैसे देखते हैं आप मोदी के शासनकाल? सर मोदी के शासनकाल में सर बहुत ज़्यादा सर कष्ट हुआ है। हम लोग किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं सर। यहाँ सारा दिन सर आपका रूम का किराया कितना है? सर नियर अबाउट 5,000 5,000 रुपये। घर से कितना पैसा मिलता है? सर लगभग 7,000 8,000। तो कैसे चलाते हैं इतने कम में? सर अब चलाना पड़ता है सर, कैसे कैसे मेहनत किया जाता है। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर हमारे पिताजी किसान। किसानों की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे छात्र नौजवान जो किसान परिवार से आता है, लंबे समय तक कई साल तक एक कमरे में ना तो उसको ठीक से वेंटिलेशन मिलता है, ना खेलने का पार्क मिलता है, ना सहयोगी मिलते हैं, ना उस तरह के दोस्त मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद धन का अभाव, समय का अभाव, इसके अलावा संसाधनों का अभाव होता है। लेकिन ये सरकारें युवाओं के सपनों के साथ लगातार खेल रही हैं और उन सपनों को आवाज़ देने की कोशिश जारी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आवाज़। गाँव में सर हमारे पिताजी लोग सर पशुओं से परेशान हैं और उचित समय पे खाद भी नहीं मिल पाती सर। बहुत खाद की बहुत होती है। अब हम लोग ये बताइए 14 से 24 तक कोई अच्छा काम? सर कोई अच्छा काम नहीं सर। राम मंदिर बना, राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। रोजगार चाहिए लोगों को। हम लोग बहुत मेहनत करके सर आए थे यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए। एग्जाम भी अच्छा हुआ, फिर पेपर आउट हो गया। जी सर बहुत अच्छा पेपर दिया, लेकिन पेपर आउट हो गया। अब हो सकता है उस हिसाब से पेपर दोबारा ना हो। ठीक है, आपका नाम क्या भैया? आशु चौधरी। आशु भाई क्या स्थिति है बताइए, 14 से 24 तक के काम से खुश हैं? फिलहाल तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते आपको, क्योंकि हम आपको पहचानते ही नहीं। नहीं, मुझे तो बहुत लोग नहीं पहचानते, लेकिन आप अपनी बात तो रख सकते हैं ना मीडिया में। नहीं, हम कुछ कहना नहीं चाहते। जिसको हम पहचानते नहीं, हम उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते। खासकर उससे आप पता नहीं कैसे किस प्रकार से हमारी बात को पेश करेंगे, हमें क्या पता। नहीं मतलब आपका ये कहना है कि आपको मीडिया पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल बहुत सही आपने बोली, क्योंकि मीडिया जिस तरह का काम कर रहा है वाकई में आप सही कह रहे हैं कि भरोसा के काबिल नहीं। ऐसा पेश कर दें, हम क्या बोल दें अभी? ठीक बात तो नहीं है ना। सही बात, सरकार किसको भी जेल भी भेज सकती है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति तो सब कुछ डिसाइड करती है भैया। राजनीति आपका बजट डिसाइड करती है, आपके कमरे का रेंट डिसाइड करती है, बिजली डिसाइड करती है, पानी डिसाइड करती है, आपका सांस लेना डिसाइड करती है, कितना कार्बन उत्सर्जन होगा ये भी राजनीति डिसाइड करती है, बच्चा पैदा होगा उसको सुविधा कैसे मिलेगी ये भी राजनीति ही डिसाइड करती है। हम युवा अगर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि हर कोई राजनीति में इंटरेस्ट ले, तभी राजनीति स्वच्छ होगी।